हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरी तरफ से यानी माया की तरफ से आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ यह खुशी शेयर करना चाहूंगी। तो हमें 22 जनवरी को फिर से यानी दोबारा दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इस दिन हमारे रामलला अपने घर यानी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए हम सभी को उनका स्वागत अपने अपने घरों में दिए जलाकर करना है। यह दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। तो चलिए अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मेरी बेटी मेघा भी स्कूल चली गई है। मैंने उसका टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिना टिफिन लिए ही ड्यूटी चले गए हैं। मैंने उनके लिए भी टिफिन बनाया, उनको पैक किया, फिर उनको उनके ड्यूटी के लिए भेजा। तो उन लोगों के जाने के बाद मैंने चाय बनाया और चाय पीने के बाद मैं थोड़ा बेड में आ गई। और बेड में जैसे ही मैं लेटी हूँ, मुझे इतना आलस आ गया कि बेड से मुझे उठने का मन ही नहीं करने लगा। तो देखिए, इतनी ठंड है, लाजमी सी बात है कि उठने का मन नहीं करता है। तो अब देखिए, उठना तो पड़ेगा ही, काम तो दूसरे के भरोसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ अब अपने दूसरे कामों के लिए उठ चुकी हूँ। तो अब मैंने जो शॉल को ओढ़ रखा था उसको फोल्ड करके उसके जगह पर रख दूंगी और अपने बालों को समेट कर क्लचर लगा लूंगी। तो आपने कभी नोटिस किया है कि आप जैसे ही अपने बालों को काम करने के पहले जूड़ा या क्लचर लगाते हैं और यह सोचते हैं कि अब काम शुरू करना है, वैसे ही आप में एक गजब सी एनर्जी आ जाती है और आप अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले टेबल में जो सामान है उसको साइड कर लूंगी, फिर इसके बाद बेड को सेट करूंगी। सुबह नाश्ता बनाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा काम पूरा फैला रहता है। झाड़ू करना, पोछा करना, किचन क्लीनिंग, कपड़े, बर्तन, तो ये सब देख के माथा घूम जाता है। तो यदि हम स्टेप बाय स्टेप सभी काम को करेंगे तो काम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा और हड़बड़ी भी नहीं रहेगी। तो हमें हमेशा काम को प्लानिंग करके करें कि पहले इस काम को निपटा लेंगे, फिर दूसरे काम को करेंगे। तो इसके बाद आप देखिएगा कि आपका काम कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले इस मैट को उठा दूंगी, क्योंकि इस मैट को मैं शाम को ही बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। क्योंकि बुग्गू मोजा कभी नहीं पहनती है इस ठंड में, जब भी मैं पहनाती हूँ वो निकाल के फेंक देती है। तो इसलिए मैं बिछाए रहती हूँ, ताकि इधर उधर खेलेगी तो चटाई के अंदर ही रहेगा उसका पैर, तो ठंड नहीं लगेगी। तो मैं इसे मोड़ के साइड में रख दूंगी। और मछली का देखिए, टीवी चल रहा था सुबह, तो वो वायर को खोल दिया गया था। मछली वाले जो एक्वेरियम का वायर है उसे खोल दिया गया था, तो मैं फिर से उसे लगा दूंगी। अब बारी आती है मछलियों को दाना देने की। तो मैं पहले इन लोग को दाना देती हूँ, इसके बाद ही काम को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने दाना दे दिया है। मछलियाँ इसे देखेंगी और पूरा झपट्टा मारेंगी खाने के लिए, यहाँ देख सकते हैं। तो दाना देने के बाद मुझे देखना बहुत ही पसंद है इन लोगों को। मैं हमेशा लाइट तो जला के नहीं रखती हूँ, लेकिन खाना देने के समय में ज़रूर इसके लाइट को जला देती हूँ, ताकि ये मुझे अच्छी तरह से दिखे। तो मछलियों को दाना देने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ बेड को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऊपर में जो 2 कंबल हैं उसको मैं पहले अच्छे से समेट के साइड में कर दूंगी। इसके बाद जो ऊपर तकिए जो फैले हुए हैं, और देखिए बुग्गू खेलते खेलते तकिया का कवर भी निकाल के फेंक देती है। इसे मैं सीलना भूल जा रही हूँ, मेरे पास समय ही नहीं मिल रहा है अभी, इस कारण से ये निकल जा रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले जो मैं नीचे बिछाई रहती हूँ 2-3 जो घर में सिलते हैं, वो जो बिछावन होता है वो, ताकि बेड सेट रहेगा। नहीं तो अभी मैट्रेस में जो प्लास्टिक का कवर दिया गया है, इस कारण से बेडशीट सेट नहीं रहता है। तो मैंने वही 2 बिछावन डाल दिए हैं, तो उसको डालने से बेडशीट मेरा घिसकता नहीं है इधर उधर। तो यहाँ मैं सबसे पहले बेडशीट को सेट कर लूँगी। इसके बाद
जो तकिए हैं नीचे मैंने डाला था उसको मैं रख लूँगी। और जो देखिए कंबल जो मैंने नीचे रख दिया था उसको सेट करके साइड में उसको भी रख दूँगी। तो बेड सेट करने के बाद अब मैं सीधा आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि जब तक मैं दूसरा काम करूँगी तब तक जो कपड़े गंदे हैं उन्हें मैं भीगने के लिए दे दूँगी और ये भीगते रहेंगे। और ठीक से यदि ये कपड़े ना भीगे और मैं इसे यदि धो दूँगी तो ये अच्छी तरह साफ नहीं होंगे, इसलिए पहले मैं इनको भीगने के लिए दे दूँगी। तो जो डेली यूज के कपड़े हैं उन्हें मैं एक बाल्टी में दूँगी और कुछ नए कपड़े भी हैं उन्हें मैं दूसरे बाल्टी में दे दूँगी, क्योंकि इन लोग के साथ यदि मैं देती हूँ तो वो कपड़े थोड़े गंदे हो जाएँगे। इसलिए जो थोड़ा ज़्यादा गंदे हैं उन्हें एक साथ देती हूँ और जो थोड़ा कम हो, जैसे देखिए ये देख रहे हैं वो मेरे नए कपड़े हैं, उन्हें मैं दूसरे बाल्टी में दूँगी। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि एक साथ सभी कपड़े को नहीं डालती हूँ। अच्छे कपड़े को अलग बाल्टी में डालती हूँ और थोड़े गंदे जो डेली यूज के कपड़े हैं उन्हें मैं अलग बाल्टी में डालती हूँ। तो चलिए, जब तक कपड़े भीगते हैं अब मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले काउंटर टॉप में मैं कुछ कपड़े को बिछाए रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो मेरा किचन, तो उन्हें मैं झाड़ कर साइड कर लूँगी। और एक कपड़ा रखती हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, तो उसको पहले मैं पानी से भिगो लूँगी। इसके बाद गैस चूल्हा से लेकर पूरा किचन काउंटर को उसी कपड़े से क्लीन कर लूँगी। किचन साफ सुथरा रहने से किचन में काम करने का मन भी करता है, इसीलिए जब भी काम करें तो हमेशा किचन को साफ करते रहें ताकि आपका काम का बर्डन ना हो और किचन भी आपका साफ सुथरा लगे और काम करने में भी उत्साह लगे। यहाँ देख सकते हैं मेरा किचन का काउंटर टॉप थोड़ा छोटा है, इसलिए मुझे सामानों को रखने में दिक्कत आती है। क्योंकि काउंटर टॉप छोटा है, सामान ज़्यादा है, इसलिए आप देखेंगे कि मेरा ये स्लैब जो है वो हमेशा कुछ न कुछ सामानों से भरा रहता है। किचन को क्लीन करने के बाद मैं अब पूरे रूम में झाड़ू कर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं बार बार डोरमेट को उठा रही हूँ फिर लगा रही हूँ। तो काम करते करते समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। तो फाइनली मैंने उसे हाथ में ले लिया और पूरे रूम को अब मैं झाड़ू कर लूँगी। तो पूरे रूम में झाड़ू करने के बाद मैं पोछा भी लगा दी हूँ, क्योंकि वो क्लिप मैंने यहाँ नहीं शेयर किया है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को देखते देखते बोर हो जाते और वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आ गई हूँ बाहर में। तो यहाँ देखिए मैं बाहर का जो एक छोटा सा आंगन है उसको मैं धो रही हूँ, क्योंकि आज थर्सडे भी है, हम लोग थर्सडे को हर जगह अच्छी तरह से धोते हैं। और यहाँ हम लोग अभी जो ठंड इतनी पड़ रही है और यहाँ अच्छी तरह धूप भी आती है, तो यहाँ हम लोग बैठते भी हैं, तो इसलिए मैं आज इसे अच्छी तरह से धो दे रही हूँ, ताकि जो यहाँ जमशेदपुर में बहुत डस्ट उड़ता है। तो पैरों में बुग्गू तो कभी देखते हैं चप्पल पहनती नहीं है, बहुत बोलने के बाद ही वो पहनती है चप्पल, तो वो उसका पैर हमेशा डस्ट से भरा रहता है, इसलिए मैं इसे आज पूरी अच्छी तरह से धो दे रही हूँ। मैं बुग्गू को घर के अंदर सोता हुआ छोड़ के आई थी और मैं जब झाड़ू कर रही हूँ बाहर में धो रही हूँ तो वो अब उठ चुकी है। देखिए अब मम्मा मम्मा करके रोए जा रही थी, तो अब मैं उसे गोद में लेके अब क्या करूँ, अब गोद में लेके धो तो नहीं सकती हूँ ना, चलो झाड़ू है तो झाड़ू किया जा सकता है लेकिन धोया नहीं जा सकता है, तो मैंने उसे बहला फुसला के खड़ा कर दिया और चलो बोलती हूँ हड़बड़ा के मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे छोटे छोटे कुछ शो प्लांट्स हैं, उनको भी मैं धो लेती हूँ, उनकी पत्तियाँ में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं, तो देखिए कितना काला निकल रहा है। ये हमेशा होता है, वीक में हम लोग एक दिन धोते ही हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है। और बुग्गू भी परेशान है। यहाँ देखिए इतना ठंड है, बिना चप्पल का चला नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने पैरों में चप्पल लगाती ही नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड, जैसा हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारे आसपास को भी उसी तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो देखिए, हम लोग तो यहाँ सिर्फ अभी ठंड में बैठते हैं, लेकिन गंदा दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं है कि घर को ही साफ़ करें और छोड़ो बाहर जैसा भी रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर बाहर हमेशा चमकता हुआ रहना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है मानते हैं, लेकिन आपका चारों तरफ साफ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ देखिए, बुग्गू थोड़ा सा सूख गया, पता नहीं कैसे सूखा है वहाँ पे, तो वहीं पे आके खड़ी हो गई और बोल रही है कि मम्मा देखो यहाँ पे सूख गया है। तो चलिए, मेरा धोना यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब जो इधर उधर हो गए हैं छोटे छोटे मेरे शो प्लांट्स, उनको मैं सेट कर लूँगी, फिर बुग्गू को लेके अंदर चली जाऊँगी। चलो हो गया, चलो। फ्रेंड, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं देखिए यहाँ नहा के भी आ चुकी हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लूँगी। पाउडर तो मैं अभी नहीं लगाती हूँ और कोई लगाते भी नहीं है, बहुत कम ही लगाते होंगे इस ठंड में। तो सबसे पहले मेरी अभी स्किन ड्राई हो गई है, उसमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, फिर इसके बाद सनस्क्रीन लगाऊंगी, फिर इसके बाद पूजा करने जाऊंगी। तो पूजा करने से पहले हम लोग मांग में सिंदूर जरूर लगाते हैं। बिना मांग में सिंदूर लगाए सुहागिन स्त्रियां पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा किया रखी हूँ, पीतल का किया, उसी में मैं सिंदूर रख के भर के रखती हूँ। उसको मैं अपने मांग में लगा लूँगी, इसके बाद चलूँगी पूजा करने के लिए। किचन, आंगन, अंदर बाहर सब चमकाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में देखिए, मैं अपने लिए यहाँ चाय बना रही हूँ। चाय मैं दूध वाले बर्तन में ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी जूठे हो जाएंगे, धोने के लिए हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं उसी बर्तन में थोड़ा पानी डाल दिया है। अब चीनी चाय पत्ती डाल के उबाल लूँगी और अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊँगी। और इतनी ठंड है और चाय ना पिया जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। और नाश्ता के समय मुझे चाय पीना थोड़ा पसंद है, तो वही मैं इसे बना रही हूँ। और मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है और इसे ले जाकर बेड में बैठकर मैं आराम से इंजॉय करूँगी। फ्रेंड, एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि 22 जनवरी को सभी अपने अपने घरों में दिए जलाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा सुनहरा पल हमें बहुत कम ही मिलता है कि हम साल में 2 बार दिवाली मनाएं। तो अपने अपने घरों में दिए जलाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, इसी वाणी के साथ मैं अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।